नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेबाक चर्चा। और आज दिन भर की खबरों पर चर्चा करने के लिए मैं और मेरे साथी विवेक यहाँ बैठे हैं। जी सर। तो पहले तो मुद्दा है विवेक, गदरपुर के नगर पंचायत चुनाव को लेकर, सॉरी दिनेशपुर के चेयरमैन के चुनाव को लेकर। ठीक है, ओबीसी सीट होने के बाद से वहाँ का माहौल खासा गर्म हो गया है। आज सब हाँ, और बीते दिन जो धमाल अरविंद पांडे विधायक जी द्वारा साफ साफ अपनी सरकार के खिलाफ जो बयान दिए गए हैं, सीधे सीधे मुख्यमंत्री जी के ऊपर उन्होंने कई जो आरोप लगाए हैं और आरोप लगाए पूरे हाँ, जो पिछले काफ़ी टाइम से उन्होंने कई लोग सीधे तौर पे, कई लोग सांकेतिक तौर पे उसे बता रहे हैं, लेकिन आरोप लगाए हैं अपनी ही पार्टी के खिलाफ तो नहीं कहेंगे, संगठन और उसके खिलाफ, संगठन और पार्टी के लेके तो फेवर में। हाँ, वो ऐसा लग रहा है उनकी बातों से कि वो पार्टी और संगठन के फेवर में मुख्यमंत्री का अपोज कर रहे हैं। हाँ, ऐसी उनकी बातों से लग रहा है। ठीक है। वो गदरपुर में जो उनका संगठन है, जी जी, जो उनका गदरपुर का संगठन है, उसके खिलाफ में उसके कुछ लोगों के और सीधे सीधे पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ जो उन्होंने कहा था, पार्टी के खिलाफ नहीं है। ठीक है, और बाकी ना उन्हें संघ से कोई मतलब उनका है। कहने का मतलब है कि पार्टी और संगठन को मजबूत करने के लिए जो जिनको उत्तरदायित्व दिया गया है वो उस पद के लायक नहीं है, और वो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। हाँ, और ठीक है, टिकट को लेकर थे कि, और उन्होंने जो जिन टिकट के जो आवेदन के बाद जो उन्होंने टिकट के प्रत्याशी जो हैं उनके यहाँ से, उन पर भी उन्होंने बड़े गंभीर संगीन आरोप लगाए हैं। ठीक है, और नशे के को लेकर 2-3 चीज़ें मैं बता देता हूँ सर, पॉइंट वाइज। पहला उनका आरोप है कि मुझे खत्म करने की राजनीतिक रूप से मुझे खत्म करने की साजिश की जा रही है। दूसरा उन्होंने आरोप लगाया है कि जो अफीम या ऐसे तस्कर हैं, जो नशे के जो तस्कर हैं, उनको बचाने के लिए, उस सिंडिकेट को बचाने के लिए यहाँ की सीट सामान्य से ओबीसी कर दी गई है। हाँ, 2 दावे हैं, 2 आरोप है। तीसरा आरोप है कि जो इस समय उत्तराखंड की कमान संभाले है, वो जंगलों को लूट रहे हैं और ऐसे तस्करों के माध्यम से सरकार या पार्टी चला रहे हैं। हाँ, ये 3 उनके मुख्य आरोप हैं। तो इसमें इसको लेकर जो बीते दिन उनका जो बयान आया है, उसके बाद पूरे उत्तराखंड की राजनीति में भूचाल सा आ गया है। और अब यहाँ से बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है, और इसको डिफेंड करने के लिए दूसरे पक्ष ने भी उन पर आरोप लगाए हैं। कोई वहाँ के नेता हैं, कोई चुके हैं, उन्होंने आज बहुत सारी महिलाओं को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिसमें उन्होंने अरविंद पांडे पे भी लगाए। तो ये वाद विवाद की जो स्थिति थी, ये अब बहुत बड़ी हो गई है। अरविंद पांडे पे भी आरोप लगाए हैं, उनके पुत्र पे भी, अतुल पांडे मेरे ख्याल से उनका नाम है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, उन पे भी उन्होंने आरोप लगाए हैं। कई रिकॉर्डिंग है, उनका ऐसा कहना है, जो मैं सामने लाऊंगा। ये रिकॉर्डिंग का क्या खेल है विवेक? ये रिकॉर्डिंग सबके पास होती है और फिर वो मौके का ताक रखते हो। अगर वाकई में आप पार्टी, मैं क्लियर कट एक बात कहता हूँ, अगर मेरे पास आज किसी की रिकॉर्डिंग है तो मैं उसे आज क्यों नहीं यूज़ कर रहा हूँ? मैं उसको, अगर मैं उसको रिकॉर्डिंग मैंने इसलिए रखी हुई है कि मौका आने पर मैं उस रिकॉर्डिंग को चलाऊंगा, तो कहीं ना कहीं फिर ये मेरा भी अपना पर्सनल वो है। और ये है ना, ऐसा है कि मैं आज जैसे हम उस दिन बात कर रहे थे, अब लोगों में किसी भी तरीके का किसी की जवान पे कोई भरोसा नहीं रह गया। जब तक आप ऑडियो नहीं दिखाएंगे, जब तक आप वीडियो नहीं दिखाएंगे, आप साबित नहीं कर सकते कि ये आदमी उस आदमी के खिलाफ क्या कह रहा था। आप कह भी देंगे तो पब्लिक उस पर विश्वास नहीं करेगी। आपने ऐसा माहौल बना दिया है। ठीक है, नहीं, मैं ऑडियो वीडियो की बात बताता हूँ। जैसे राजकुमार ठुकाल की ऑडियो वाला एक प्रकरण हुआ था, जो मीना शर्मा जी के खिलाफ उन्होंने कहा था, जिसमें जिसके अभी तक साक्ष्य जो पुलिस में है प्रकरण है। ठीक है, उसके बाद फिर एक मुद्दा आया था कि जो आलोक राय वाला मैटर हुआ है। ठीक है, जिसमें उसमें बातें होने लग गई है तमाम जमाने की, फिर इस तरीके पुराने प्रकरण हो गए। तो मगर राजनीति में इस तरह के हथकंडे अपनाए जाएंगे अब। हाँ, वो लग वही रहा है, स्थिति तो वही दिखा रही है। जबकि इस मामले में सारी धमकी देने के बाद लास्ट में एक धमकी जो मुख्य रूप से दी जाती है, वो दी जाती है कि हाँ, या तो ऑडियो हमारे पास है आपका, या हमारे पास आपका वीडियो है जो हम रिलीज कर देंगे, या हम मौका आने पे सबके सामने लाएंगे। ठीक है, हाँ, मतलब अब डिजिटल जमाने में मोबाइल का यूज इस तरीके से होगा। मतलब जैसे कहते हैं ना कि ब्लेड का गलत इस्तेमाल हो रहा है, ब्लेड बनाया किस पर्पज से गया था, उसका इस्तेमाल किस पर्पज से हो रहा है, मैं वही बात पे आ रहा हूँ। ठीक है, अब इसमें है कि मेरी इस मामले में बहुत सारे जो वहाँ के स्थानीय जो बंगाली समुदाय हैं, उनसे पर्सनली बात हुई है, और आज भी बात हुई है मेरी उनसे, और वहाँ के स्थानीय कांग्रेसियों से भी मेरी वहाँ से बात हुई है। तो उनका ये कहना है, उनका भी ये आरोप है कि हम भी ये चीज़ महसूस करते हैं कि अरविंद पांडे जी के अपनी ही पार्टी के जो उनके मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी से, इनसे संबंध मधुर नहीं है। संबंध मधुर ना होना ये एक अलग बात है, और संबंध कड़वे होना और इस लेवल के कड़वे होना, साथ ना देना और खिलाफ होने में अंतर है। हाँ, वो एक आप मेरा साथ नहीं दे रहे लेकिन आप मेरे खिलाफ हैं, इन दोनों में अंतर है। हाँ, तो ये दोनों बातें यहाँ पर इस तरीके से चल रही है, और इसमें अब ये आज इतनी बड़ी लाइन खिंच गई है कि यहाँ पर से सीधी होता है। और मेरे को कहीं ना कहीं एक चीज़ और भी लगती है विवेक, अगर ये वाकई में, अगर मैं ये मानूं कि अरविंद पांडे के बयान में बहुत हद तक अगर सच्चाई है, तो ये मैं मानता हूं कि जो आज सीट ओबीसी करके
जो वहाँ से कमल सिंह जिनको ये टिकट जिनकी पत्नी को आज टिकट दिया हुआ है, तो ये कहीं ना कहीं अरविंद पांडे के पैरेलल एक लाइन खींची जा रही है और अपना एक आदमी वहाँ खड़ा किया जा रहा है और यही सब कुछ चल रहा है। हाँ जी, ऐसा ही लग रहा है क्योंकि धामी जी अपना एक पक्ष मजबूत रखना चाहते हैं 2027 के लिए, जो चाहते हैं कि 2027 में उन्हें भी किसी के साथ की जरूरत पड़ेगी, जैसे क्योंकि काफी समय ऐसा लगा कि उनकी सीट जा रही है सीट। और मैं आज एक चीज़ रिवील कर दूं, वो नाम आज की डेट में अगर कोई नाम भाजपा से वहाँ से बड़ा हो रहा है तो वो नाम गुंजन सुखीजा है, ठीक है, जो इस समय मौजूदा समय में मेरे ख्याल में जिला अध्यक्ष हैं, तो जिला अध्यक्ष हैं वहाँ के गदरपुर के या वहाँ के संगठन के कुछ हैं, तो वो एक नाम बड़ा होने वाला है, ठीक है, और उन पे आने वाले समय में भाजपा दाव खेलने वाली है। लेकिन ठीक उसी के पैरेलल फिर मैं कहता हूँ चीज़ें इतनी भी सामान्य नहीं है। मौजूदा समय जो रुद्रपुर के जो विधायक हमारे शिव अरोड़ा जी हैं, वो जो कहावतें कही जाती है वो प्रीत ग्रोवर पे दाव खेलने वाले हैं गदरपुर से। जी, ठीक है, तो पार्टी में चीज़ें सामान्य इतनी ज़्यादा नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी उधम सिंह से ज़्यादा जो बहुत ही पसोपेश का मसला चल रहा है राजनीति को लेकर, किसी और जगह तो नहीं चल रहा है निकाय चुनाव में, जहाँ तक मेरे को लगता है। उधम सिंह नगर, देखो मैं आपको बात बताऊं, गदरपुर क्योंकि दिनेशपुर का ये मामला बहुत बड़ा बन गया है। आज जो बयान है ये तो मेरे को साफ सीधी बात है, क्योंकि पार्टी के लोगों ने विरोध करा है, प्रदेश स्तर का मुद्दा हो गया, प्रदेश स्तर का मुद्दा, लोगों ने विरोध करा है। इस तरीके के बयान कहना और इस तरीके कहना कि आप एक विधायक का अपनी पीड़ा जाहिर करना और उसके खिलाफ उसी की पार्टी के लोगों के फिर बयान करना और अपने सीएम पे इस तरह के आरोप लगाना, ये बहुत मायने, और ये रुक नहीं रहे हैं। ऐसा नहीं कि बयान ही रुक रहे हैं, इसमें कि लगातार बयान आ रहे हैं, फिर लगातार बयान आ रहे हैं, फिर एक विपक्ष के बयान आ रहे हैं। मतलब आप पार्टी में ही पक्ष विपक्ष हो गया, एक परिवार में ही आपस में। ऐसा हल्द्वानी में भी हो रहा है, शायद देहरादून में भी होगा कि भाजपा के अंदर ही अंदर कुछ है, अंतरकलह बहुत होता है, अंतरकलह होती है, अंतर भाजपा के पहली बार दावेदारों में अंतरकलह एक सामान्य बात है, कोई पहली हल्द्वानी में नवीन वर्मा जी आए हुए थे और ऐसा कुछ वहां भी चल रहा था। पहली बार हम ये चीजें भाजपा के अंदर, मैं अपनी मतलब अपने इतनी उम्र के अंदर पहली बार भाजपा के अंदर इस तरह की बातें देख रहा हूँ, इस तरह की चीटाकसी देख रहा हूँ, क्योंकि भाजपा में मैं मानता हूँ संगठन और संघ इतनी मजबूत भूमिका करता है कि भाजपा में किसी को भी इस तरीके की बातें पार्टी के लिए बोलने की कभी भी हिम्मत आज तक नहीं हुई है और आज हो गई है। मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई विधायक बोल जाए, आप ये उत्तराखंड की बात नहीं है, ये पूरे अगर कहीं भी अगर पूरे देश में जहां भाजपा की सरकार का अगर बोला जाता है तो ये सबसे बड़ी खबर बनती है आज के समय में। हाँ, कोई विधायक मुख्यमंत्री में एन चुनाव से पहले, हाँ चुनाव पे एन चुनाव से पहले और इतना आरोप लगा दे कि सीधा सीधा आरोप लगा दे। वो ये देखिए, अब वो कहते हैं कि मुझसे मेरे ही उसमें क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, मुझसे मेरी सलाह सहमति इसमें कुछ भी नहीं है, और वो बात है। और मैं फिर वही बात कहता हूँ, मैं फिर वही बात पे विवेक आ रहा हूँ कि एक्चुअल में है क्या, भाजपा इतनी मैनेजमेंट वाली टीम मानी जाती है, भाजपा इतनी मैनेजेबल काबिल तारीफ है वो। हम कांग्रेस के हारने का सबसे बड़ा जो दिक्कत है, कांग्रेस के हारने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि कांग्रेस में वो मैनेजमेंट नहीं दिखाई देता, भाजपा में मैनेजमेंट हमेशा से दिखाई देता है। और किसी संगठन बहुत बड़ी मैनेजमेंट ही सीखना है तो भाजपा से सीखना चाहिए कि मैनेज कैसे किया जाता है। लेकिन मैं आज इसी बात पे आता हूँ कि मौजूदा समय में भाजपा का मैनेजमेंट मुझे इतना कमजोर नजर आया है अपने यहाँ, इवन किच्छा में और इवन गदरपुर में, और ये सब चीजें इसलिए मैंने जोड़ी क्योंकि कहीं ना कहीं इनमें तार आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और आज रुद्रपुर में मैं कहता हूँ, रुद्रपुर में जो सिस्टम चल रहा है, जो रुद्रपुर में नाराजगियां चल रही है, जो आज जैसे आज विकास शर्मा का टिकट हो गया है, 19 लोगों में से एक नाम आगे आ गया है और बाकी 18 लोग, अब उन 18 लोगों को भी ये लगता है, मेरी कई लोगों से बात हुई कि उनको लगता है कि हमें दरकिनार किया गया। तो आज वो संगठन वाली बातें जो चीजें चल रही है वो अंतरकलह रुद्रपुर में भी होने वाला है, लेकिन बयानबाजी नहीं होगी, ये हम तय मानते हैं कि रुद्रपुर में बयानबाजी नहीं होगी, लेकिन ये बयानबाजी गदरपुर में बहुत बड़े लेवल की होगी। विरोध जब हरीश मुंजाल की एंट्री हुई थी उस समय भी हुआ था कि और नाराज हैं और ऐसे हैं, लेकिन इस तरह के बयान नहीं, इस तरह के बयान कहीं से नहीं आए थे। लोग बोल लेते कि धनाढ्य आदमी है, पार्टी में उतने सक्रिय नहीं है, फिर भी उनको टिकट दिया जा रहा है, जब ऐसा हवा बन रहा था कि उनका वो होगा, लेकिन ऐसा किसी का पोज में कुछ बयान नहीं था। आज विकास शर्मा को अगर सीट दे दी गई, दावेदार घोषित कर दिया गया है, तो अभी भी ऐसा कुछ नहीं होगा, जो भी होगा अंदर खाने को, लेकिन बाहर सामने कुछ नहीं आएगा। मैं विवेक एक बात, जैसा दिनेशपुर में सामने आ गया। हाँ, दिनेशपुर में सामने आ गया, बहुत ही शर्मनाक बात है। और मैं मतलब इस तरह की अगर बातें चल रही है पार्टी में, तो आप देखते हैं पार्टी इस मामले में क्या डिसीजन लेती है, और ये सब बड़ा सवाल है। और 2027 में ये चीज़ें बहुत उभर कर आने वाली है। ठीक है, अगर 2027 में फिर से चेहरा पुष्कर सिंह धामी है, तो ये बात मान लीजिए कि अरविंद पांडे की आज टिकट कट गई है। मैं विवेक एक बात पे आता हूँ, आज से ठीक 2.5 साल पहले, 2.5 साल इधर बचे और 2.5 साल उधर बचे हुए हैं। ठीक है, अब 2.5 साल पहले की बात करते हैं, मतलब आज हम सेंटर में खड़े हैं, आज यहाँ से 2027 में चुनाव है। ठीक है, 4 दिन बाद 25 लगने वाला है। ठीक है, और उसके बाद 25 में चुनाव। तो मैं एक बात कहता हूँ, आज से ठीक 2.5 साल पहले एक विधायक ने बयान दिया था कि भाजपा मेरी माँ है। हाँ, ठीक, वो पार्टी से दरकिनार हो गए। ठीक है, आज 2.5 साल बाद फिर एक पार्टी के एक विधायक ने फिर बयान दिया है कि भाजपा मेरी माँ है, अरविंद पांडे की।
क्या अरविंद पांडे फिर 2.5 साल बाद या 2 साल बाद फिर दरकिनार होने वाले हैं? हाँ हाँ। अब ये है कि देखिए, आपको भी पता है, जैसे आप जानते हैं कि विरोध करने वाला भाजपा में कोई बच नहीं पाता है लंबे समय तक, कोई भी नहीं टिक पाता है, ठीक है। किसी बाकी सरकारों में भी नहीं होता, और इस सरकार तो सख्त खिलाफ है। कोई जो पार्टी के खुले तौर पे बोल दे, अंदर आप बोलें सर, उसके बाद क्योंकि यूपी में भी जब योगी आदित्यनाथ के ऊपर भी ऐसे सवाल उठे थे, उन्हें सीट से हटाया जा रहा था, और ये केशव मौर्य और इनका भी विवाद चल रहा था। योगी आदित्यनाथ एक बहुत बड़ा नाम नहीं देखिए, मामला था, लेकिन बात वही था कि आपकी सरकार के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपकी कोई पार्टी संघ केशव मौर्य, उनके साथ मैं नाम अगर सही ले रहा हूँ, तो ये विवाद चल रहा था। लेकिन बाहर से कुछ ऐसा इतना बड़ा हल्ला नहीं होता, यहाँ हल्ला हो गया है। तो अब देखिए यहाँ क्या रिजल्ट निकलता है। वहाँ तो बातें संभल गई थी, लेकिन अरविंद पांडे के मुझे नहीं लगता कि अब ज़्यादा दिन बचे। हाँ, ज़्यादा साफ सीधी बात बोले जाए तो ज़्यादा स्थितियाँ दिन बचे। सामान्य, और अरविंद पांडे की स्थितियां सामान्य होने के लिए पुष्कर सिंह धामी जी के पूरे अपने 2.5 उनके हाल भी क्या पता राजकुमार ठुकराल साहब से ही, क्योंकि बयान तो दोनों के एक से ही हो गए। हाँ, अगर 2027 में सीएम का चेहरा पुष्कर सिंह धामी नहीं होते तो ही अरविंद पांडे के लिए चीज़ें सामान्य होने वाली है। अदरवाइज नहीं होने वाली। अभी तो बहुत 2027 काफ़ी दूर है, लेकिन अब यहाँ से स्थितियाँ बिल्कुल उजागर होकर सामने आ गई है। ठीक है, दूसरा है आज जैसा एक खबर चली है कि विकास शर्मा हो सकते हैं, लगभग हो चुके लग गई है। हाँ, हो चुके, मान लीजिए हो चुके हैं। बस कहाँ कार्यालय होगा उसके भी अपडेट कुछ पत्रकारों ने कर दिया कि कार्यालय कहाँ सजेगा विकास शर्मा। हाँ, ठीक है, विकास शर्मा यहाँ से। लेकिन एक सवाल मेरा आपसे कहना है कि कांग्रेस अगर कोई भी उठे, कांग्रेस से मीना शर्मा उठे कि अभी सीपी शर्मा जी उठे, सौरभ चिलाना जी उठे, जितने भी हैं 11 दावेदार हैं टोटल, कोई भी उठे, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका क्या कहना है और इस बारे में कि अगर राजकुमार ठुकराल की कांग्रेस में एंट्री होती है और उनको टिकट मिलता है या नहीं मिलता है टिकट, मान लीजिए सीधे सीधे मैं बदलूँ, कांग्रेस से मेयर का पद का टिकट राजकुमार ठुकराल को नहीं बनता है, तो वर्तमान में और आज से कितने समय तक आप देख रहे हैं कि कांग्रेस का क्या हाल है? आज से 10 साल बाद कांग्रेस कहाँ पहुंचेगी, और वर्तमान में अगर राजकुमार ठुकराल नहीं होते? हाँ, और वर्तमान चुनाव, मेरा सवाल समझ लीजिए, वर्तमान चुनाव में कांग्रेस की क्या स्थिति है, साफ क्या वो कितनी संख्या तक पहुंचेगी, वोटों की संख्या तक, और क्या आज के 10 साल बाद कांग्रेस की क्या स्थिति होने वाली है? मैं आपको एक बात बताता हूँ। कांग्रेस का अपना मानना है कि कांग्रेस पिछली बार जो 4-4.5 हज़ार के फासले से मेयर का चुनाव हारी थी जी, ठीक है, कांग्रेस उस ढर्रे पे काम कर रही है कि हम 4,000 वोट से हारे थे और हम जो है उस मामले में बात करते हैं, ठीक है। जबकि हकीकत यह है कि उसके बीच में एक और चुनाव हुआ है जिसमें विधायकी का चुनाव हुआ है, जिसमें 67,000 वोट विधायक शिवरोज जी को मिले हैं, कांग्रेस को 42,000 लमसम वोट मिले हैं, और विधायक जो पूर्व विधायक है राजकुमार ठुकराल 27,000 वोट लेके निर्दलीय बैठे हैं, ठीक है। कांग्रेस उस 4,000 वाले वोट पे काम करने को इच्छुक है कि 4,000 वोट हमें मैनेज करने, जबकि उन्हें ये नहीं पता है कि जो आपका विधायकी का और उसका फासला था वो भी तो वही लोग वोट हैं, वो भी वोट बैंक कहते हैं। अब वो उनका ये कहना है कि हम जो है वो उसमें ग्रामीण स्तर भी आती है, जिस हिसाब में मेरी बात हुई है, लेकिन ग्रामीण स्तरों में तो कांग्रेस बिल्कुल अपने आप को खत्म माने। कांग्रेस जो भी जिंदा है वो शहर में ही है, और कांग्रेस इसके अलावा गाँव में कहीं दिखाई भी नहीं देती है। पहली बात तो ये बात आती है। दूसरी बात आती है कि कांग्रेस को अभी वो 27,000 वोट जो मौजूदा वो पुराने विधायक राजकुमार ठुकराल के पास थे, उसमें से कम 19,000 वोट उनके पास शहर के हैं। राजकुमार ठुकराल ने निर्दलीय चुनाव लड़ते हुए जो 19,000 वोट लिए हैं, उसमें मैं कहता हूँ 19,000 वोट में तकरीबन 18,000 से ज़्यादा वोट भाजपा का था। लेकिन अगर राजकुमार ठुकराल आज निर्दलीय वोट ले जाते हैं तो राजकुमार ठुकराल सबसे बड़ी सेंध भाजपा कांग्रेस के सबसे बड़े वर्ग में लगाने वाले हैं, ठीक है। वो वोट 19,000 से, मेरे ख्याल में कोई 19,000 कह रहा है, कोई 24,000 कह रहा है, जितना भी, अगर वो 19,000 वोट है तो राजकुमार ठुकराल 9,000 वोट के नुकसान करने वाले हैं, और वो 24,000 वोट है तो राजकुमार ठुकराल 10 से 12,000 वोट का नुकसान करने वाले हैं। राजकुमार ठुकराल के निर्दलीय खड़े होने के इस बार सबसे ज़्यादा जो नुकसान होने वाला है वो कांग्रेस को होने वाला है, और कांग्रेस, मुझे नहीं लगता है कि निर्दलीय में अगर राजकुमार ठुकराल खड़े हो जाते हैं तो राजकुमार ठुकराल इस बार दूसरे नंबर पर आने वाले हैं। और मैं अगले 10 साल अगर कांग्रेस, राजकुमार ठुकराल अगर कांग्रेस से नहीं खड़े होते हैं और नहीं, तो अगले 10 साल का ना विवेक, अगले 10 साल नहीं, अगर कांग्रेस हारती है तो मैं, चलिए वो राजकुमार ठुकराल छोड़ दीजिए, कांग्रेस अगर ये मेयर चुनाव हारती है, मेयर के चुनाव हार जाती है बिना राजकुमार, नहीं तो फिर भी अगले 10 साल 2027 इसमें सबसे पहला वाला चुनाव आने वाला है, उस दिन भी ये बात तय करेगी कि राजकुमार ठुकराल की उस दिन भूमिका क्या रहने वाली है। अगर उस दिन राजकुमार ठुकराल कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो कांग्रेस प्रबल होने की स्थिति में है, लेकिन अगर उसके बाद 27 हारने या जीतने के बाद राजकुमार ठुकराल अगर घर बैठ जाते हैं तो कांग्रेस के लिए भाजपा का किला फतेह ढाना नामुमकिन होने वाला है रुद्रपुर शहर के अंदर। ऐसी स्थिति में जबकि रुद्रपुर की कांग्रेस को भाजपा ही मैनेज कर रही है। अच्छा, ये आपका श्योर था हवा है? बिल्कुल।
मैं कह रहा हूँ रुद्रपुर की कांग्रेस को भाजपा ही बहुत हद तक मैनेज कर रही है। ये बात बिल्कुल बाजार में क्लियर कट सुगबुगाहट है। पता सबको है, नाम कोई नहीं लेगा, नाम हमें भी बिल्कुल पता है कि कहाँ से और किस धड़े से मैं आपको क्लियर बात बता रहा हूं, जो राजकुमार ठुकाल की आज कांग्रेस में एंट्री रोकी जा रही है, इसमें बहुत बड़ा सहयोग और हाथ भाजपाइयों का है। ठीक है, नहीं क्लियर कट बात। और जो भी टिकट की दावेदारियां और ये सब चीजें तय हो रही हैं, बहुत हद तक मैं आपको क्लियर कट बात बताता हूँ, बहुत सारे ऐसे वार्ड होने वाले हैं जहां भाजपा कांग्रेस के प्रत्याशी को बाखबर देगी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे वार्ड होने वाले हैं जहां कांग्रेस भाजपा को बाखबर देगी। ठीक है, और ये तय होने वाला है। अब मैं बात में आता हूँ। अब इसमें यहाँ 3 बड़े नाम आए हैं, सीपी शर्मा, मोहन खेड़ा और सौरभ चिलाना। मेरी नज़र में इन तीनों में सबसे मजबूत कैंडिडेट सीपी शर्मा है। जी हाँ। ठीक है, सीपी शर्मा इसलिए भी है कि सीपी शर्मा नगर अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, 40 वार्ड मौजूद रहते हैं हर जगह। हाँ हाँ, मतलब काफ़ी सक्रिय रहते हैं, इन दोनों की तुलना में काफ़ी सक्रिय रहते हैं। ठीक है, इसलिए भी हैं क्योंकि वो महानगर अध्यक्ष हैं। 40 वार्ड में जो 40 पार्षद हैं वो सीपी शर्मा के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में हैं। सीपी शर्मा पैसे से भी मजबूत है, सक्रिय भी हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है, देसी फैक्टर अगर वो चलाने में कामयाब हो गए तो शायद हो सकता है परिस्थितियाँ थोड़ी बहुत कांग्रेस के प्रति सामान्य हो जाए, लेकिन फिर वही कांग्रेस को पहली लड़ाई जो है राजकुमार ठुकराल से लड़नी है, उसके बाद वो नहीं है। ऐसा फिर हो सकता है कि इन दोनों की लड़ाई में भाजपा टिकट चुनाव जीत जाए, लेकिन भाजपा में विकास शर्मा के लिए भी चीज़ें इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि विकास शर्मा का पार्टी में कद, अपना एक कद होने से कहीं जाना, जो उनको प्रॉफिट मिला है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी का करीबी होने का बहुत ज़्यादा साथ मिला हुआ है। क्योंकि आप आज वो न्यूज जो उनके दावेदारी की हेडलाइनें भी आप समाचार में देखेंगे तो स्टार्ट इससे हो रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के करीबी। ठीक है, अब इस मामले में जो रुद्रपुर का लोकल संगठन है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं अपनी नाराजगी फिर से जाहिर करता हुआ नजर आएगा। सेम ये केस 2022 के चुनाव की तरह होने वाला है। तक पहुंचाएगा ये हम नहीं कह सकते, लेकिन नुकसान होना है। और नुकसान ये केवल एक ही शर्त पे होता है कि अगर चुनाव में सामने राजकुमार ठुकाल खड़े होते हैं तो, इसके अलावा कोई नहीं। मतलब कुल मिला के कोई भी समीकरण है राजकुमार ठुकाल के इर्द गिर्द फिलहाल है। हाँ, और आपने वोटों की संख्या और सारा गणित तो आपने बता दी, क्योंकि आप यहाँ की राजनीति को जानते हैं। एक चीज़ मैं जो देख रहा हूँ, और कहीं जब हमारी राजकुमार ठुकराल से बात हुई है और पत्रकारों से भी बात हुई है, तो इतना सबका ये कहना है कि राजकुमार ठुकराल अपनी राजनीति के अभी अपनी जनाधार के पीक में है। जो जनाधार अभी मजबूत जनाधार उनको मिल रहा है, या जैसे अभी शहर में हवा है, वो शायद पहले भी नहीं थी कभी। हाँ, इस समय देखिए, मैं आपको कई चीजें हैं जो कैमरे के सामने नहीं कह सकते, कई कारण हैं। मैं आपको क्लियर बात बताऊं। बेबाक चर्चा नाम है, मेरी शुरू से बचपन से आदत है बेबाकी से बोलने। एंटी इनकम्पेंसी इस बार इतनी ज्यादा चलने वाली है पिछली 2-3 साल की। ठीक है, और मैं आपको बात बताऊं सीधी मौजूदा समय में भाजपा के अंदर जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत ज़्यादा अपनी ही पार्टी के बड़े लीडरों से नाराज हैं। उन्हें लगता है कि पिछले कुछ टाइम से उनकी बातें उस तरीके से नहीं सुनी जा रही। दूसरा सबसे बड़ा रीजन भाजपा के अंदर लोगों का नाराज होने का यह है कि भाजपा में बहुत ज़्यादा हद तक पिछले 2022 के बाद से कांग्रेसियों को ऊपर लाद कर उनका उपहास उड़ाया गया है, या उनके सर पर उन्हें लाद दिया गया। तीसरी बात, अचानक से आज जो लोग लिस्ट में थे 19 दावेदार थे। 19 दावेदार थे, और मैं कहता हूँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, कांग्रेस में भी 11 दावेदार थे, और मैं कहता हूँ चौथे या 5वें नंबर के बाद कांग्रेस में भी जो दावेदार थे उन्होंने खाली दावेदारी की, उनका कोई वो नहीं था। कोई औचित्य नहीं बनता इस तरह की दावेदारी करने का। आपको गलतफहमियां हो जाती है कई बार कि आप सीधे मेयर का, आप पार्षदी का चुनाव लड़िए, जीतिए, फिर उसके बाद मेयर की तैयारी कीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो वही हाल भाजपा का भी है। भाजपा में बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने दावेदारी की और बेफजूल की वो दावेदारियां हैं, उनमें कोई वजन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि ऊपर के कुछ लोग, मतलब भाजपा के संगठन के कम से कम 7-8 बड़े नाम, जैसे बड़ा नाम में कोई ले दूँ, भारत भूषण चौबे सबसे प्रबल नेता के तौर पर वो हैं एक आज की डेट में, और हर मामले में अनिल चौहान जी बहुत बड़ा नाम थे, सामाजिक बहुत बड़ा कार्यक्रमों में बिल्कुल है। उत्तम दत्ता, तरुण दत्ता दोनों बड़े नाम थे। ठीक है, और पूरे मैदान में मौजूदा समय में विधायक शिव अरोड़ा जो है के दास जी की पैरवी करते हुए आए हैं। ठीक है, तो ये सब लोग थे। तो अब अगर ऐसे मौके पर इन सब लोगों को, इन धरातल के कार्यकर्ताओं के साथ अनदेखी हुई है, तो कहीं ना कहीं इस नाराजगी का सामना भाजपा को इस मौके में देखने मिलेगा। एक चीज़ मैं आपसे असहमत रहूंगा, क्योंकि मैं जो पिछले जितने भी मैंने भाजपा के चुनाव वगैरह देखे, हरियाणा का देखा है, एंटी इनकम्बेंसी की आप बात कह रहे हैं, लेकिन एक चीज़ मैं ये मानता हूँ, आपका वो विचार है, मेरा विचार है कि एंटी इनकम्बेंसी को पाटने में भाजपा बहुत एक्सपर्ट नहीं। मैं विवेक, ये मेरा मानना है। मैं देखो, आप मेरी बात से सहमत हो, आप मेरी इस बात से सहमत कर जाओगे, मैं आपको मेरी बात से सहमत है। आप चुनाव समझिए जो
धरातल के चुनाव है, धरातल के चुनाव में सबसे जो बड़ा चुनाव है वो है विधायक का चुनाव। ठीक है, ठीक है। ठीक है, विधायक का चुनाव पार्टी के सिंबल पर लड़ा जाता है, ठीक है, विधायक में सपोर्ट होती है। लेकिन जो मेयर के चुनाव होते हैं, जो उसमें जो पार्षद होते हैं, पार्षद पार्टी से ज्यादा अपने खुद के अपने व्यक्तित्व पे चुनाव लड़ते हैं, अपनी पर्सनल पहचान के तौर पे चुनाव लड़ते हैं। ये बहुत बड़ी चीज है। दूसरी बड़ी चीज है, चुनाव बैलेट पेपर से होने वाला है जी हाँ। बैलेट पेपर के चुनाव में भाजपा के फेवर में रिजल्ट बहुत कम आए हैं। ठीक है, ये आप ये बात समझिए, बैलेट पेपर में भाजपा के फेवर में रिजल्ट बहुत कम आए। तो ये सब दिक्कतें मौजूदा समय में होने वाली है। और आप देखिए, आप कहीं भी जाइए, प्रीपेड मीटर हो गया, नजूल का मुद्दा हो गया, जो अभी बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा पहले मुद्दा है नजूल का, प्रीपेड मीटर दूसरा मुद्दा है। और भी कुछ मुद्दे हैं। कल्याणी नदी है, कल्याणी नदी का पब्लिक की गंद करी हुई है सर, उस पर हम तो बात करें तो हमारा मूड कल्याणी नदी मुद्दा है, कल्याणी नदी मुद्दा है, मुद्दा तो है, चलिए मुद्दा है, कितना भुना पाएंगे वो अलग बात है। कल्याणी देखो, मैं कहता हूँ कल्याणी नदी मुद्दा है, ठीक है, प्रीपेड मीटर मुद्दा है। आपकी राम मनोहर लोहिया मार्केट तोड़ी गई है। मैं आपको कहता हूँ, मैं वेंडिंग जोन जो बना हुआ है, ठीक है, आप जिस 4000 वोट की बात कर रहे हो, 180 दुकानें तोड़ी गई हैं। 180 दुकानों में अगर प्रभावित होने वाले लोग देखे जाएं तो 180 दुकानों में कम से कम 400 लोग काम करते होंगे, क्योंकि 180 तो दुकानें थी। ठीक है, हर दुकान में 3-3 4-4 लोग करें, चार, अब उस तरीके से देखो तो कम से कम 1600 से 2000 लोग इसमें प्रभावित हो रहे हैं। फिर अभी तक वो दुकानें नहीं मिली है। ठीक है, चुनाव सर पे आ गए, किस तरह की घोषणाएं हो रही है, तो ये सब चीजें चुनाव में काम करने वाली हैं। ये आपका ये कहना है, ठीक है। और आपके एक कहने से मैं इस हद तक सहमत हूँ कि ये पार्षदी और मेयर के चुनाव, इस तरीके के चुनाव ये होते हैं घर के चुनाव। हाँ, ये घर के चुनाव होते हैं। आप घर के एक बड़े सदस्य को पार्षद के रूप में आगे भेज रहे हैं। मैं पार्टी के सिंबल के बाद जो चुनाव, जो वोट मिल रहा है ना, वो आदमी को अपनी मेहनत पे मिल रहा है। अपनी मेहनत, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। आप घर के एक पार्षद को मान लीजिए, घर का बड़ा सदस्य जो आपकी तरफ से आगे जाएगा, और मेयर वो होगा जो मोहल्ले का एक बड़ा सदस्य होगा जो आपकी बात पहुंचा रहेगा। मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन फिर भी मैं कहता हूँ कि मैं भाजपा की रणनीति को लेकर कभी मैंने देखी इतने चुनाव। मैं आपके कहने का मतलब कि विधायक के चुनाव अलग होते हैं, ये चुनाव किस तरीके से होते हैं, ये मैं बात समझता हूँ। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है। हाँ जी, वही भाजपा एक बहुत बड़ा संगठन है। भाजपा चुनाव में साम दाम दंड भेद बहुत छोटी चीज है उनके लिए। उसी के अपोजिट देखे तो इस टाइम पे कांग्रेस सबसे कमजोर संगठन है। नहीं, मैं आपको बात बताता हूँ, भाजपा मैं संगठन की बात करता हूँ। कांग्रेस की रणनीति से बहुत नाराज नहीं, मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। भाजपा एक इतना बड़ा संगठन है कि साम दाम दंड भेद जैसी चीजें जो चुनाव में अपनाई जाती है वो उनके लिए बहुत छोटी चीज है। भाजपा इससे बहुत बड़ा ऊपर लेवल में काम करते हैं, और वो चुनाव में कोई भी कोना हल्का नहीं छोड़ते। ठीक है, इसके बावजूद भी 2022 में भाजपा की 27,000 वोट की लॉबी राजकुमार ठुकाल के पास चली गई थी। ठीक है, मैं आपको बात बता रहा हूँ। रह गई बात अब कांग्रेस की। कांग्रेस के पास ना तो अपना कोई संगठन है, नहीं, ठीक है, और ना ही वो मौजूदा समय में बना संगठन में जो व्यक्ति यहाँ नाम दावेदारी में जो बैठे हैं, केपी शर्मा और जो सीपी शर्मा का जो हम उसमें बात कर रहे थे, तो उसी में लोगों में रोष है। जो लोग खुले तौर पे जो हमसे बातें करते हैं वो अगर मैं बात करता हूँ। और आप ये समझिए ना, आपकी जो नगर इकाई की टीम है उसमें तो बहुत सारे लोग तो अपना खुद का चुनाव लड़ रहे हैं। फिर चुनाव कौन लड़ा रहा है? बिल्कुल सही। हाँ, आप खुद कैमरे पे कह रहे हैं, फिर चुनाव कौन लड़ा रहा है? फिर ठीक है, लेकिन मैं इस बात पे एक और बात कहता हूं कि जो आप कहते हो भाजपा का संगठन है, लेकिन ये पूरा संगठन एक तरफ और राजकुमार ठुकाल का मैदान में उतरना एक तरफ। ये कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझ पा रही है? इसका भी चलो वो भी एक रीजन है, क्योंकि ये मीना शर्मा मैंने आपको क्या बोला है? मैं एन मौके पे बात कह देना चाहता हूँ साफ सुथरे तौर पर, विवेक, कि रुद्रपुर में जो भाजपा है, ठीक है, और जो रुद्रपुर में कांग्रेस है, ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। ये 3D वाली एक पिक्चर होती है ना, जो एक साइड से आपको राधा जी दिखाई देगी, एक साइड से कृष्ण जी दिखाई देंगे, पुराने जमाने में जैसी पिक्चर लगती थी, इसमें बहुत हद तक यही सब चीजें आपको एक बारी में इक्वल दोनों चीजें नहीं दिखाई देंगी। तो बहुत सारी चीजें ये होने वाली हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस मामले में किस तरह की ये बातें होती हैं, कहाँ तक। मैं और राजनीति का संतुलन बनाए रखना है इस शहर में, तो एक उम्मीद लोगों की राजकुमार ठुकराल पे कायम है कि गरीबों की है। मैं आज भी दिन में कहीं बैठा हुआ था तो वहाँ पर लोग जो है बात करते करते राजकुमार ठुकराल के लिए रोने लग गए थे। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। अब देखना है कि और जो आप एक एंटी इनकम्बेंसी और मुद्दों के अलावा भी जो दो चीज़ें हैं जिसका हम ऑन कैमरा नाम नहीं ले सकते, जिसकी वजह से राजनीति अभी राजकुमार ठुकराल के पीक पे है, 2-3 चीजें हैं जो हम ऑन कैमरा नहीं बता सकते। उसका भी बहुत भारी वजन मैं एक बात बताता हूँ। देखो, एक बहुत बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा और है, मैं नहीं समझता हूँ कांग्रेस इसे कितना बुना सकती है, जो दिनेशपुर में हुआ है। हाँ, जो दिनेशपुर में इतना बड़ा बंगाली बाहुल्य क्षेत्र होने के बाद वो सीट ओबीसी करके, और एक तरफ से उपहास उड़ाया गया जो बंगाली समाज का, जो उनका अपना रोष है, जो उनका वो रोष अगर कहीं बंगाली समुदाय में इफेक्ट डालने में कांग्रेस रुद्रपुर में या राजकुमार ठुकराल कामियाब हो गए, हाँ, तो चुनाव बहुत कड़ा होना है। और भरे बैठे हैं राजकुमार
ठुकराल तो क्योंकि भाई मुद्दे वो- और उनके सारे हैं और ढार साइड से सक्रिय नहीं है और हाँ ठीक है, देखो गद्दा और अब आप कद समझिए, रखते हैं। कद रखते हैं वाकई में। एक अकेला आदमी है जिसने गांधी पार्क रुकवा दिया, जिसने उद्यान विभाग बचा दिया, ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती है और वो कांग्रेस से बहुत बड़ा कद रखते हैं और ये बात माननी पड़ेगी। और मैं आज कहता हूँ कि अगर नंबर देने की बात आए तो भाजपा बहुत ऊपर है, हाँ। दूसरे नंबर पे भले ही चाहे वो 50% से भी नीचे है राजकुमार ठुकाले, और कांग्रेस बहुत नीचे है। बहुत नीचे। कांग्रेस में अभी तक मुझे कोई ऐसा कैंडिडेट नहीं नजर आता है जो राजकुमार ठुकाल को निर्दलीय हराने की मादा रखता हो। भाजपा यहाँ है, कांग्रेस यहाँ है। अगर कांग्रेस को यहाँ कोई ला सकता है तो राजकुमार ठुकराल ही है। हाँ बिल्कुल, ये तो बात माननी पड़ेगी, चाहे आप हाँ कहें ना कहें, माने ना माने, हाँ, पूरा क्योंकि रुद्रपुर हम शहर मुझे ये बोल रहा पूरा है। मुझे तो समझ में चाहे नहीं आप उसे आप या हम पे आरोप लगाते हैं कि हम राजकुमार ठुकराल के पक्ष में ही नहीं बोल नहीं, रहे हैं, पक्ष लेकिन की पूरे बात नहीं। शहर की देखिए हवा, मैं आप जो एक चौराहे पे खड़े होकर हाँ, आप ये मैं पूरे जहाँ शहर भी की जाता हवा हूँ, देख सकते हैं। आप ये देखिए, जो लोग भाजपा से टिकट मांग रहे हैं वो भी अंदर खाने राजकुमार ठुकाल से जाके मिल रहे हाँ, हैं, मिल ठीक है, रहे और जो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं वो भी सुबह से शाम तक राजकुमार ठुकाल के घर जाके बैठ रहे हैं, जो कितनी बड़ी बात है। हाँ, जी जी। ठीक है ना, लोग इस तरीके से बातें हो रही है। और कल एक बहुत बड़ी सभा हुई है, उस सभा के बाद में जाते ही सभा जैसी खत्म हुई उसके बाद राजकुमार ठुकराल के वहाँ जिंदाबाद के नारे लग गए, ये भी बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और कांग्रेस को बहुत कुछ अगर सीखना है तो कहीं दूर नहीं जाना है, भाजपा से सीख ले। हाँ भाई, और वो साफ बात, और सीधी बात, जिसकी नहीं, भाजपा की तारीफ होनी चाहिए। कांग्रेस, विवेक, कांग्रेस में आज मैं बताऊं, कांग्रेस में केवल और केवल अब नेता बचे हैं, कार्यकर्ता नहीं बचे हैं, बस हाँ। ये बात आप मान लीजिए। और उद्धर में पानी पी पी के हम कहते हैं, गाली देते हैं, पानी पी पी के आपको सीखना चाहिए कि कैसे संगठन चलाया जाता है, जो साफ और सीधी बात। ठीक है, तो चलिए, ये आज एक लंबी चर्चा हो गई है और अभी भी मैं कहता हूँ कि अब चुनाव में मात्र 2 या 3 दिन और बचे हैं चुनाव के लिए, ये पर्चे दाखिल करने में। उसके बाद देखना है कि ये चुनावी ऊँट किस करवट बैठता है और चुनाव में अंत तक मुद्दा राजकुमार ठुकाल ही रहने वाले हैं कि राजकुमार ठुकाल अपने के लिए क्या डिसीजन लेते हैं। क्या विकास शर्मा राजकुमार ठुकाल का हाथ पकड़कर उनको भाजपा ज्वाइन करवा लेते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या राजकुमार ठुकाल के लिए भाजपा ने कुछ सोचा है, क्या राजकुमार ठुकाल को भाजपा ज्वाइन करवा के, आपको ये ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, राजकुमार ठुकराल ने बसपा या सपा ज्वाइन कर हाँ ली। बसपा या सपा ज्वाइन कर लिया, आम आदमी पार्टी से विधायक के दावेदार हो गए, सब कुछ राजकुमार ठुकाल के इर्द गिर्द ही है। क्या पता विकास शर्मा जो है राजकुमार ठुकाल का हाथ पकड़ के सीएम के खास है और उनको भाजपा ज्वाइन करवा के कोई वन मंत्रालय दिला दें, वनवास काटें उनका, ठीक है। क्या पता राजकुमार ठुकाल की कांग्रेस में एंट्री हो जाए या फिर वो निर्दलीय लड़ते हैं। यार राजकुमार ठुकराल हाथ जोड़ के कहे कि मैं इस बार चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। ऐसा तो मुझे नहीं लगता वो नहीं, मैं एक हंसी मजाक में ही सही, लेकिन एक लोगों को मौका दे रहा हूँ कि क्या क्या हो सकता है, ये हो सकने की। नहीं, देखिए अगर राजकुमार ठुकाल विवेक चुनाव नहीं लड़ते हैं ना तो 2027 फिर बहुत दूर है। हाँ, वही है, इसी असमंजस में सब है ना। हाँ चलिए, तो ठीक है, ये बने रहिएगा हमारे साथ इसी तरह की और चर्चाओं के लिए। मैं अनिल रावत अपने साथी सहयोगी विवेक के साथ, धन्यवाद। बहुत बड़ी हो गई आज।